क्या आपका आटे का हलवा भी बनाते वक्त चिपचिपा हो जाता है या वह गुरुद्वारे वाले कड़े प्रसाद जैसा स्वाद नहीं आता? आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 3 चीजों से सही अनुपात में भूनने का खास तरीका, जिससे हलवा बनेगा बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला और परफेक्ट दानेदार। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ हम सबसे पहले आधा कटोरी देसी घी लेंगे और 2 चम्मच कढ़ाई में डालकर सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो, या मैं कुछ बादाम और कुछ किशमिश ले रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप ले सकते हो। तो इन सबको हल्के से रोस्ट करके निकाल लेंगे और फिर जो कटोरी में घी बचा है उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और 1 डेढ़ चम्मच हम बचा लेंगे। इसका यूज हम बाद में करेंगे, बाद में बताऊंगी मैं इसका। अब 1 कटोरी आटा लेंगे और जो घी हमने कढ़ाई में डाला था उसमें ये आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसको धीरे धीरे भूनेंगे। ध्यान रखना है फ्लेम को ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो आटा जल सकता है और फिर कड़वा टेस्ट आएगा। यहाँ हम 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस प्रसाद में। तो यहाँ बेसन ऐड करके हम फिर बेसन और आटे को साथ में भूनेंगे। तो इसको इस स्टेज पर भूनना है कि हल्का सुनहरा हो जाए, ये देखिए। और अब हम पानी लेंगे उसी कटोरी से। यहाँ हम 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे इस प्रसाद को बनाने के लिए। तो यहाँ 2 कटोरी पानी डाल देंगे और धीरे धीरे इसको मिलाएंगे और अच्छे से मिलाएंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। या मैं सारी चीज़ें आपको मेजर करके बता रही हूँ। अगर इस नाप से आप ये रेसिपी बनाओगे तो आपका प्रसाद भी बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ हम चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी ली है। आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आटे का हलवा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप अपने बच्चों को घर में बनाकर वैसे भी खिला सकते हो। तो ये जो मैंने घी बचा के रखा था ये लास्ट स्टेज पर हम डालेंगे। इससे क्या है कि प्रसाद हो, मतलब जो ये हलवा है इसमें शाइनिंग आएगी और वो ही भंडारे वाला लुक आएगा इसमें। अब लास्ट में हम डालेंगे नारियल का बुरादा। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, ना हो तो स्किप कर दीजिए। ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है। और ये ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिश्रण में मिक्स कर लेंगे और ये हलवा हमारा बनकर तैयार है। अब एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में और भी ज़बरदस्त है। तो आप भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी और कमेंट में बताइए कि आपका ये हलवा कैसा बना। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब सावन मास में त्योहार आ रहे हैं, या वैसे भी हम घर में बनाकर खा सकते हैं, भगवान के भोग प्रसाद के लिए बना सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ किसी और ख़ास नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।